हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश साहू आज लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपिक आपको नौकरी करना चाहिए या बिजनेस। दोस्तों, मैं आपको 3 ऐसी कहानी सुनाऊंगा और हर कहानी के बाद आपको एक संदेश दूंगा ताकि आप समझ सको नौकरी और व्यापार में कौन सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी है दो मछुआरों की। एक गांव में दो मछुआरे रहते थे। दोनों दोस्त भी थे। दोनों सवेरे मछली पकड़ने जाते और शाम को उन मछलियों को बेच के जो भी पैसा मिलता उससे अपना जीवन यापन करते। एक दिन की बात है, दोनों मछुआरे सोनू और मोनू मछली पकड़ने जाते हैं, लेकिन सोनू को 5 मछली मिलता है और मोनू को सिर्फ 1 मछली मिलता है। मोनू यह देख के बहुत उदास हो जाता है। फिर अगले दिन भी दोनों मछली पकड़ने जाते हैं। उस दिन भी ऐसा ही होता है। सोनू को 5 मछली और मोनू को सिर्फ 1 मछली मिलता है। मोनू पहले से बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वह सोनू से कहता है आज के बाद वह कभी मछली नहीं पकड़ेगा। वहीं पास में एक लाला रहता है। वह दोनों की बातें सुनते रहता है। दोस्तों, लाला के बारे में एक बात बता देता हूं। लाल जो रहता है उसके पास उस मछुआरे से थोड़ा ज्यादा पैसा ही रहता है, लेकिन उसे मछली पकड़ना बिल्कुल भी नहीं आता है। वह मोनू के पास जाता है और उसका हालचाल पूछता है। मोनू कहता है पिछले 2 दिन से वह मछली नहीं पकड़ पा रहा है और अब उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। अब वह मछली पकड़ना बंद कर देगा और कोई नया काम करेगा। लाला जो रहता है वह बहुत चालाक रहता है। वह मोनू से पूछता है, मोनू, तुम दिन भर में कितना कमा लेते हो? मोनू कहता है, यही कोई 500 रुपये। लाला कहता है, लेकिन पिछले 2 दिन से तो तुम ज्यादा कुछ नहीं कमा पाए। मोनू, अगर तुम चाहो तो यही काम मेरे लिए कर सकते हो। इसके बदले में मैं तुम्हें रोज का 400 रुपये दूंगा। मोनू कुछ देर सोचता है। लाला कहता है, देखो मोनू, अगर किसी दिन तुम मछली नहीं भी पकड़ पाए तो भी मैं तुम्हें 400 रुपये दूंगा। बस मैं तुम्हें जब बुलाऊंगा तब तुम्हें आना होगा। मोनू कहता, ठीक है लाला। लाला उसे तुरंत 400 रुपये दे देता है और कहता है, आज तुम सिर्फ 1 ही मछली पकड़ पाए। ये लो 400 रुपये और कल से थोड़ा जल्दी आ जाना। बस मोनू भी खुश हो जाता है। अब अगले दिन लाला उसे सोनू से आधा घंटा पहले आने को कहता है और कहता है, सोनू को ये बात मत बताना। मोनू बिल्कुल वैसा ही करता है। अब लाला उसे एक नया मछली पकड़ने का जाल देता है और कहता है, मोनू, तुम अब इस जाल से मछली पकड़ना। और वो उसे सोनू जहां बैठता था वहां पर बैठने को कहता है। मोनू कहता है, यहां पर तो सोनू बैठता है। लाला कहता है, जो पहले आएगा वो कहीं भी बैठ सकता है। अब मोनू भी वहीं बैठ जाता है। अब जैसे ही मोनू जाल डालता है पानी के अंदर, उसमें एक मछली फंस जाती है। मोनू बहुत खुश होता है और वह सोनू के आने के पहले तक 3 मछली पकड़ चुका होता है। थोड़ी देर बाद जब सोनू आता है और देखता है कि आज मोनू तो अच्छा मछली पकड़ रहा है, वह मोनू के पास जाता है और कहता है, अरे मोनू, ये तो मेरे बैठने की जगह है, तुम यहां कैसे बैठ गए? तब लाला सोनू के पास जाता है और उसे कहता है, देखो भाई, अब आज से मोनू मेरा आदमी है और जो तालाब में पहले आएगा वह कहीं भी बैठकर मछली पकड़ सकता है, क्योंकि तालाब पर तो सबका हक है। अब सोनू जो है वह मोनू की जगह पर बैठ जाता है और सुबह से शाम तक सोनू 2 ही मछली पकड़ पाता है। वहीं मोनू हर कुछ मिनट के बाद 1 मछली पकड़ लेता है। वह दिन भर में आज 20 मछली पकड़ लेता है। अब लाला मोनू के पास जाता है और कहता है, मोनू, ये लो तुम्हारा 400 रुपये। तुम्हें इन मछलियों को अब बाजार तक भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इन मछलियों को खुद ही बाजार में बेच आऊंगा। वह मोनू से वापस अपना मछली पकड़ने का जाल ले लेता है और उसे 400 रुपये दे देता है। मोनू सोचता है, अरे वाह, अब तो मुझे बाजार जाकर मछली बेचने का झंझट भी नहीं रह गया। अब तो मैं घर भी जल्दी जा सकता हूं, वो भी 2 घंटा पहले। अब लाला मोनू से कहता है, देखो भाई मोनू, अब तो तुम्हें बाजार जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा यह समय भी बचेगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें रोज 1 घंटा जल्दी आना है, वो भी सोनू के आने से पहले, और तुम शाम के सीधा घर जा सकते हो। मोनू कहता है, ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, सवेरे 1 घंटा पहले। अब दोस्तों, लाला उस दिन उन सभी मछली को बेच के उस दिन 2000 रुपये कमा लेता है। अब हर दिन यही होता है। मोनू सोनू से ज्यादा मछली पकड़ता है। अब सोनू भी उदास हो जाता है। लाला उसके पास जाता है और कहता है, सोनू, तुम चाहो तो मेरे पास काम कर सकते हो, मैं तुम्हें भी 400 रुपये दूंगा। रोज मोनू की तरह तो सोनू सोचता है, मैं तो कई दिन से मछली ज्यादा नहीं पकड़ पा रहा हूं, मेरे लिए भी यही सही रहेगा
और वहां लाला की बात को हाँ कह देता है। लाला सोचता है इस गांव में एक तालाब और है, वहां भी बहुत मछली है, तो क्यों ना सोनू को अब उस तालाब में भेज दूं। अब वह सोनू को नया तालाब दिखाता है और कहता है, देखो सोनू, तुम तो इतने सालों से मछली पकड़ते आए हो और तुम्हें तो मालूम ही होगा कि कहां पर बैठकर तुम आसानी से ज्यादा मछली पकड़ सकते हो। ये लो तुम्हारा नया जाल, अब इस जाल से तुम बहुत ज्यादा मछली पकड़ सकते हो। अब लाला गांव में चल देता है और ऐसे युवक को खोजता है जो बाजार जाकर उन मछलियों को ज्यादा दाम में बेच सके। उसे एक लड़का मिल जाता है और वह 200 रुपये में यह काम करने को तैयार हो जाता है। अब दोस्तों, शाम के इधर सोनू भी 30 मछली पकड़ लेता है और मोनू भी 22 मछली। दोस्तों, इस तरह लाला दिन भर में अब 5,000 रुपये कमा लेता है, जबकि वो एक दिन में मोनू और सोनू को मिला के 800 रुपये और मछली बेचने वाले को सिर्फ 200 रुपये। इस तरह वह सिर्फ 1,000 ही खर्च करता है, लेकिन इसके बदले में वह हर दिन 4,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा लेता है। दोस्तों, इस कहानी का सार यह है, यदि आपको कोई काम करना नहीं आता, लेकिन आपको यह आता है कि जिसको यह काम करना आता है उससे यह काम कैसे करवाया जा सकता है, तो आप यकीनन एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। वही नौकरी करने वाला यह नहीं देखता कि वह कंपनी को कितना कमा के दे रहा है, वह सिर्फ यह देखता है कि उसे उसका सैलरी समय से मिल रहा है या नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए चलते हैं दूसरे कहानी की ओर। यह कहानी है एक होटल वाले की। रवि नाम का एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम करता था, वही कंपनी की बाहर एक रोड साइड छोटू नाम का एक लड़का अपना एक छोटा सा होटल खोला हुआ था। रवि अक्सर उस होटल में चाय पीने जाया करता था। वह एक छोटा सा होटल था जहां पर ज्यादा लोगों के बैठने की भी व्यवस्था नहीं रहती थी। रवि सोचता था, अच्छा हुआ मेरा इस कंपनी में जॉब लग गया, नहीं तो मुझे भी ऐसा कोई छोटा सा टपरी खोलना पड़ता। अब छोटू देखा कि उसका होटल इतना बड़ा भी नहीं है कि सामने वाली जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है वहां के सब लोग आकर उस होटल में बैठकर चाय पी सके। छोटू ने अपने स्टाफ को बुलाया और उसे चाय की केतली देते हुए कहा, यह केतली और कप लेकर जाओ और सामने की बिल्डिंग में जितने भी बड़े अधिकारी हैं जो भी चाय पीना चाहते हैं उन्हें रोज चाय देने जाया करो आज से। छोटू का स्टाफ ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसा उस होटल के मालिक ने उससे कहा। अब जो उस बिल्डिंग के बड़े अधिकारी समय निकालकर होटल की तरफ नहीं आ पाते आते थे चाय पीने, वह भी दोनों टाइम चाय मंगा करके पीने लगे। अब दोस्तों, छोटू का धंधा चल पड़ा। अब उस बिल्डिंग में जितने भी स्टाफ थे वह सब छोटू के होटल से ही चाय मंगा करके पीते थे। अब छोटू की आमदनी भी रोज बढ़ने लगी थी। अब छोटू ने भी वहां पर जमीन खरीद के एक बड़ा सा होटल बना लिया और देखते ही देखते उस होटल में बहुत सारे स्टाफ आ गए, जहां अब वह चाय नाश्ता से लेकर लंच तक भी मिलने लगा। अब उस कंपनी के कई अधिकारी जो होटल में चाय पीने तक नहीं जाते थे, वह लोग भी छोटू के होटल में खाना खाने जाने लगे। इस तरह से छोटू की कमाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो रवि था, उसकी सैलरी भी अब पहले से बढ़ गई और उसकी सैलरी 1,00,000 रुपये हो गई। अब जब वह छोटू के यहां चाय पीने आता और देखता कि इसके पास तो 15 से 20 केवल स्टाफ है जिसकी सैलरी ही है, महीने का 2,00,000 रुपये से ज्यादा है, तो वह सोचने लगा कि छोटू का महीने का इनकम कितना होगा। दोस्तों, छोटू के महीने का इनकम हो चुका था 5,00,000 रुपये से भी ज्यादा। दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि कोई भी व्यापार छोटा नहीं होता। यदि आपकी रणनीति सही है तो आप छोटे से छोटे व्यापार को भी बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं। बस जरूरी यह है कि आप कभी हार ना मानें। दूसरी तरफ नौकरी में आप कितना भी मेहनत करें, उसका बेनिफिट आपसे ज्यादा आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी को ही होगा, यह तय है। कोई भी कंपनी आपको सैलरी देने से पहले ही डिसाइड कर चुकी होती है कि उसे आपसे कितना प्रॉफिट कमाना है। यही धंधे का वसूल है। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे कहानी की ओर। तीसरा कहानी जो है वह दूसरे कहानी का ही क्लाइमैक्स है, मतलब होटल मालिक का लड़का और रवि के लड़के की कहानी। होटल मालिक का लड़का और रवि का लड़का, हम दोनों अलग अलग टाइम पर अलग अलग कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं। वही रवि का जो लड़का है, वह रवि की ही कंपनी में उसे मैनेजर के पोस्ट पर नौकरी मिल जाता है, क्योंकि रवि
अब उस कंपनी में बड़ा अधिकारी बन चुका है। लेकिन जहां रवि की सैलरी 2 लाख प्रति माह होती है, वही रवि के लड़के की सैलरी सिर्फ 50,000 प्रति माह होती है। वही वही छोटू का लड़का उस होटल में अपने पापा के साथ बैठता है और सोचता है, इस शहर में कितनी ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जिनके सामने मैं होटल बना करके अपने पापा के व्यापार को और आगे ले जा सकता हूं। और वह एक के बाद एक नए नए लोकेशन पर नए नए होटल बनाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते उसकी महीने की इनकम करोड़ों में पहुंच जाती है। और वहीं दूसरी तरफ रवि का जो लड़का है, वह अब भी 50,000 में ही काम करते रहता है। दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि एक बिजनेसमैन का लड़का वह अपने पापा से 2 कदम आगे की सोच रखता है, क्योंकि वह शुरू से ही अपने घर में उस माहौल को फील करते हुए आता है और उसे डिग्री से ज्यादा अपने पापा के अनुभव से सीखने को मिल जाता है कि धंधे को चलाने के लिए क्या चाहिए। वहीं यदि आप नौकरी करते हुए आप कितने भी बड़ी पोस्ट पर आप क्यों ना पहुंच जाएं, लेकिन जब भी आपका लड़का अपने करियर में कुछ भी आगे बढ़ना चाहेगा, वह हमेशा नीचे लेवल से ही ऊपर की ओर जाएगा।